अच्छा, फिर चाइना की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि जो वेस्टर्न लद्दाख का इलाका है वहाँ पे चार जगहों पे डिसएंगेजमेंट हो गई है। छोड़ छाड़ के सारा अचानक जो है वो मतलब झटपट 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 बिल आ रहे हैं। डी एस्केलेशन कह सकते, मतलब इसको डी एस्केलेशन कहा जाए, और वो पीछे हट गए हैं। डिसएंगेजमेंट का मतलब है, अच्छा अब उसमें ये बहुत अच्छा है, एक्सेलेशन तो नहीं हो रही ना, कम से कम जबरदस्त सा स्टेप हुआ है wherein the Chinese have been put in the back। तो आपकी विक्ट्री है, इसके अंदर नैरेटिव विक्ट्री है which is very very interesting, क्योंकि चाइना इस टाइम पे एक चीज रियलाइज कर रहा है धीरे धीरे करके कि भारत से जो उसने पंगा लिया था, टुडे दैट इज बिकमिंग अ लिटिल अनटेनेबल। कि चाइना को अगर पीछे करना है आपको बिजनेस दिखाना पड़ेगा। ड्रैगन इज हंग्री फॉर बिजनेस। इनकी मां मरी पड़ी है इस वक्त, वो वाली हालत है चाइना की। आपने वो कार्ड बहुत अच्छी तरह से खेला मोदी जी, सैल्यूट टू यू। जो है कि चाइना भाग गया है हमारे बॉर्डर में। मोदी जी जा रहे हैं यूएसए के ट्रिप के ऊपर, और यूएसए के ट्रिप से पहले चाइना को बॉर्डर से पीछे करना। आप समझ सकते हैं उन्होंने डीप स्टेट को, जो मोदी जी की गवर्नमेंट को गिराने में लगी है, उनको क्या मैसेज दिया है, मेरे से पंगा मत लेना। मुलाकातें हुई हैं जितनी भी, जो यानी जो ब्रिक्स समिट में जो मुलाकातें हुई हैं सेंट पीटर्सबर्ग में, या जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो मेरे ख्याल से स्विट्ज़रलैंड में थे, किसी जगह पे उन्होंने कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं थी लेकिन लोग मौजूद थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि 75% जो इलाका है हमारा चाइना के साथ, जो जहाँ पे तनाज़ा चल रहा है 2020 से, तो वो जो है वो मसला हल हो गया। अच्छा, फिर चाइना की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि जो वेस्टर्न लद्दाख का इलाका है वहाँ पे चार जगहों पे डिसएंगेजमेंट हो गई है, गलवान वैली समेत। अच्छा, अब अगर वहाँ को हम देखें तो अगर हम उसका ये देख सकें, जो 9th है, ये इनके थे ना इनिशियली जो फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, तो गलवान वैली उसमें से एक था। अच्छा, अब मुझे इसमें पेंगोंग सू के ऊपर डिसएंगेजमेंट 2021 में हो चुकी है। ठीक है, पेंगोंग सू का जो इलाका है उस पर 2021 में हो गई थी, और ये मैं यहाँ द हिंदू कोट कर रहा हूँ, 16 स्लाइड इनिशियली। ठीक है, तो ये जो है ये पेंगोंग सू पे हो गई थी। अच्छा, उसके बाद जो है वो दूसरा जो इलाका था वो मेरा ख्याल है कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग के ऊपर भी, दक्कन हेरिटेज को मैं कोट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी हो गई थी डिसएंगेजमेंट। ये डिसएंगेज से मुराद ये है कि मेरा ख्याल है कि एक तो डी एस्केलेट हो गया ना, कि वो ठंडा हो गया मामला। जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे मुख्तलिफ, वो इंडिया उसमें आ गया है। वो मुझे डिसएंगेजमेंट का मतलब है डी एस्केलेशन कह सकते, मतलब इसको डी एस्केलेशन कहा जाए। अच्छा, अब उसमें ये बहुत अच्छा है, एक्सेलेशन तो नहीं हो रही ना, कम से कम, तो क्योंकि ये वो इलाका है जिसकी कोई डिमार्केशन ही नहीं। ये वो है मैकमोहन बना के चले गए ना, वही मैकमोहन जो आगे जाके इजिप्ट में पहुंच गए। और ये इसलिए हुई है सारा, ये हुआ क्यों, इस डिस्प्यूट की वजह क्या है, इस पूरे खित्ते की जो डिस्प्यूट्स है ना, वो ये है कि ये सब कॉलोनीज रहे। जब यहाँ से कॉलोनाइजर वापस गए तो अपने जाते जाते तनाज़ात छोड़ के चले गए, जाते जाते वो ऐसे बॉर्डर्स खींच के चले गए जो कि अभी तक, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो जो है वो ये चाइना इंडिया हो, और बहुत सारे रोले। अच्छी बात इसमें ये कि एक्सक्लेशन नहीं है इस वक्त वो कम से कम मुलाकात हुई है। अब वो ब्रिक्स समिट होगी, उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे, उनसे मांगी से मिलेंगे। दोनों को पता है कि ये इसमें, अब आगे देखें ना वो कैसे मामलात जो है वो चल रहे, जो है वो इंडिया के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, कि वो इसको उसमें जाता है तो उधर से अमेरिका, उधर से चाइना, तो वो जो एक सिचुएशन बनी हुई है ना, जो कई मुल्कों कई जगहों पे वो है, लेकिन इंडिया में ख़ास तौर पे है। इंडिया एक बड़ी आबादी का मुल्क है, वो बड़े उसके लोग वहाँ पे ज़बरदस्त लोग हैं, ख़ास तौर पे जो टेक्नोलॉजी में और इस तरफ जा, तो वो इस वक्त जो है ना
वो बैलेंसिंग एक्ट, उसमें ये काम कम से कम अच्छा हुआ है कि चाइना ने इस वक्त तो देखा है कि प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, और ये बांग्लादेश के बाद चाइना थोड़ा सा, वैसे भी मैं वो बात नहीं करना चाह रहा जो चाइना की तरफ से मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है, लेकिन ये है कि वो बहरहाल ये एक अच्छा स्टेप हुआ है कि यहाँ पे एक्सकेलेशन नहीं हो रही, और कम से कम हैंडशेक हुआ है। जबरदस्त सा स्टेप हुआ है wherein the Chinese have been put in the back foot. देखिए, एक जो आपकी विक्ट्री है, इसके अंदर नैरेटिव विक्ट्री है विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि चाइना इस टाइम पे एक चीज रियलाइज कर रहा है धीरे धीरे करके कि भारत से जो उसने पंगा लिया था, टुडे दैट इज बिकमिंग अ लिटिल अनटेनेबल, इन द सेंस अभी जो वो एक पंगा है उसके बस में नहीं है कि वो भारत से इसके आगे पंगा ले सके। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि भारत इज बिकम मच स्ट्रॉन्गर देन चाइना और हमारी आर्म फोर्सेस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, ऑल्दो चाइनीज आर्म फोर्सेस इज वेरी वेरी लार्ज एंड बहुत बड़े हैं उनकी साइज में, बट एक जो डेटरेंस लेवल होता है, राइट, एक मतलब एक आपने जो एक रोड ब्लॉक क्रिएट किया है चाइना के लिए कि देखिए अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी करेंगे तो उसका कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अ डेटरेंस। डेटरेंस में जो भारत ने एक पैरिटी कहीं पे एक अचीव करी है, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब भी चाइना के साथ कोई डिस्कशंस होने वाली होती हैं, कुछ होने वाला होता है, भारत की तरफ से एक बड़ी मूव की जाती है, जैसे इसी टाइम पे जैसे ये डिस्कशन से पहले अग्नि 5 लॉन्च की गई और काफी दूसरी मिसाइल टेस्ट भी इस टाइम पे चलते रहते हैं। तो दीज आर बेसिकली स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। यहां पर चाइना को आप एक मैसेज दे रहे हो कि साहब द कॉस्ट ऑफ डूइंग एनी मिसएडवेंचर, कोई भी अगर आप गलती करेंगे उसका कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा पड़ेगा, और चाइना इससे घबराया हुआ है, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट नाक का सवाल है यार, अगर कुछ कर दिया और यहाँ पर जूते पड़ गए तो ऑब्वियसली चाइना की तो इज्जत खराब हो जाएगी। सो द चाइनीज आर अ बिट पेट्रिफाइड ऑन दिस इशू कि यार अगर हमने कुछ किया और कहीं गड़बड़ होगी, देयर इज गोना बी अ प्रॉब्लम। कि चाइना को अगर पीछे करना है, आपको बिजनेस दिखाना पड़ेगा। ड्रैगन इज हंग्री फॉर बिजनेस। इनकी मां मरी पड़ी है इस वक्त, वो वाली हालत है चाइना की। आपने वो कार्ड बहुत अच्छी तरह से खेला मोदी जी, सैल्यूट टू यू। जो है कि चाइना भाग गया है हमारे बॉर्डर में। मोदी जी जा रहे हैं यूएसए के ट्रिप के ऊपर, और यूएसए के ट्रिप से पहले चाइना को बॉर्डर से पीछे करना, आप समझ सकते हैं उन्होंने डीप स्टेट को, जो मोदी जी की गवर्नमेंट को गिराने में लगी है, उनको क्या मैसेज दिया है, मेरे से पंगा मत लेना। ये यूएसए की डीप स्टेट को बोला जा रहा है, डो नॉट टेक पंगा विद मोदी, डोंट मेस विद मी, आई नो हाउ टू डील विद यू एंड माई इंटरनल प्रॉब्लम। मोदी जी ने जो ये काम किया है, चाइना को पीछे कर दिया बॉर्डर से, आपको लगता है ये छोटी मूव है? 2020 से वो इस बॉर्डर के ऊपर आंखों में आंखें डाल के बैठे हैं, आज अपने आप दुम छुपाकर वो भाग गए। ये इतना आसान नहीं होता दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कार्ड्स एक साइमल्टेनियसली खेलने पड़ते हैं, और मोदी जी ने ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुली किया। सो चाइना ने अभी जो किया है कि 6 पोजीशंस में से 4 पोजीशंस के ऊपर तो पीछे हट गए हैं, और चारों की चारों दोस्तों स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं। गलवान वैली बहुत बड़ा एक पॉइंट, यहाँ से हमारे क्लैशेस हुए थे, हमारे लोग मारे गए, उनके भी जो थे 5 गुना ज़्यादा हम मार कर आए। पानगोंग सो वो आपको मालूम है, हाई एल्टीट्यूड लेक है, बहुत बार न्यूज़ में रही, वहाँ से पीछे हटे। फिर कैलाश की जो रेंज है वहाँ से पीछे हट गए हैं, और मुझे लगता है कि कैलाश रेंज से पीछे हटना मतलब कि कैलाश भी हम लेकर रहेंगे, ये मोदी जी का आखिरी मास्टर स्ट्रोक होगा, वो करके जाएंगे। और कोबरा हॉट स्प्रिंग्स, ये 4 फ्लैश पॉइंट्स हैं जो बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं, चारों से वो पीछे हट गए। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।